सर। सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाब या नदी में फेंकना होगा। तो फिर उसका दूसरा पैर भी काट दूं क्या? नंजा कोटे से कई लोगों को मारकर भगा दिया गया। उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजा कोटे। अमरनाथ और अब्बू सबको झोपड़पट्टी में भेज देंगे। अपोजिशन पार्टी की हुई इसीलिए उन पे रहम दिखा रहे हो क्या? उन बातों के जरिए अगर तुमने गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पे हाथ रख के खड़े थे जब उन्हें भगाया गया था। मेरे अंदर के शेर को जगाओगे तो पहले उन्हें चीरूंगा। सर, ये पार्टी की बात नहीं है। मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ। वैसे भी नंजा कोटे में रहने वाले सही है क्या? वो भी तो गलत है सर। मेरे साथ आम लोग खड़े हुए हैं, पार्टी के लोग नहीं। सबकी ख्वाहिशें की जो गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए। उन्हीं के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे। एक बार चलकर वो झोपड़पट्टी देखिए। आपने जो भी कहा मैंने सुना। अब मैं जो कहूंगा वो सुनिए। नंजा कोटे में अभी भी सबका घर है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, संपत्ति, सामान और धरती, उन सब के निशान वहां पर मौजूद हैं। तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तुम लोगों की कॉलोनी और इंदिरा एस्टेट अभी भी नंजा कोटे में ही है। अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही जिंदगी जीना चाहो तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम सबको ये हक है कि तुम भी सोमू की तरह जियो। हमारी एकता नंजा कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी। जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी नंजा कोटे के ही लोग हैं। अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहीदा टीचर और रीनू मैडम। आज तक किसी भी अखबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं, अमरनाथ की डर की वजह से। ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या? नंजे कोटे में वापस जाने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा है, पहले उस डर को निकालो। और उस डर को खत्म करने के लिए तुम लोगों को वहां जाना ही होगा। अपू भाई, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा अपू भाई। उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार दिया। बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस एसआई ने मुझसे पैसे भी ले लिए। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपू भाई? ये जो सूरज है ना, ये तमिलियन लोगों से मिल गया है। खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था। अब वो कैश नहीं मिलने वाला, ज्यादा सोचो मत। मैं उसी दिन उससे डील करने वाला था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपकी वजह से मैं रुक गया, वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता। हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ,
ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं तो ऐसा ही बेचारा मारा जाएगा। बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो हिम्मत वाला है, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन बुला पाया। भैया अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंघ गया था तुझे? भौंकने वाला कुत्ता कभी कौड़ता नहीं है। जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गांव वालों को खरीदने के लिए काफी था। जानते हो, इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रति जो इज्जत है उसकी वजह से नहीं, बल्कि एक डर की वजह से है, और उस डर का नाम है वन एंड ओनली अमरनाथ। गणपति बप्पा, एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया। अब तो नंजा कोटे की कुछ जगह को बेचकर मैं हैदराबाद जाकर अपनी जिंदगी को संभाल लूंगी। इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हो गया? इतना कुछ तुम्हें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो श्राप लगता है, ये बात कभी नहीं सुनी क्या? नहीं। कैसे सुनी होगी? ये सब अनुभव से पता चलता है। तुम यही गाड़ी में आराम करो, मैं एक काम निपटा कर आता हूं। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना। हम ही ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ, कान खोलकर सुन लो। हम ही ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है। अमरनाथ, ये सारी चाल है तुम्हारी। गांव वालों को हटाने का काम रोको। ये जंग से पहले का शोला है। तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। वाह, क्या बात है! आज तुमने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे बोलने के पीछे किसकी ताकत है मुझे यही जानना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत में दम है। प्रवचन चालू रखो। अपू भाई से हम बात करें क्या? वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें। भाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे, कंफर्म है। तो सच में? टेंशन मत ले। अरे बोला ना 100%। कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकर वो जगह अपने नाम कर लेंगे। अच्छा, वो रजाक कहाँ मिलेगा? बैंगलोर में। बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। रिजल्ट का कोई टेंशन मत लो माँ, सब सही होगा, बोल रहा हूँ ना। तो गाड़ी में जा, मैं आता हूँ। चलो बैठ, अंदर बैठ। भाई मैं आगे बैठूंगा। ये लो सर। कुट्टन, आपको हमने यहाँ पर इस तरह से बुलाया, आपको जबरदस्ती तो नहीं लगा ना? नहीं तो। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? और ये सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किससे बात की थी? आपसे ही की थी ना? तो मुझे बताइए, पुलिस स्टेशन में मेरे अलावा आप अकेले बैठेंगे क्या? चलिए जवाब दीजिए जल्दी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ खतरा है। अच्छा। नमस्ते सर। सही कहा। सर, पैसे के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए आया। दोनों बात मुझे समझ आती है, बोलो। हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। सर, वो अमरनाथ ने नहीं, अप्पू ने मारा है। सर, वो डीवाईपी का अध्यक्ष है ना, इसीलिए।
वैसे